कंपाउंड इंटरेस्ट का ये दूसरा वीडियो है जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 हमने पढ़ लिया है अपने पहले वाली वीडियो में। टाइप 1 में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखाया था। टाइप 2 में बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। आज टाइप 3 पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है। The compound interest compounded annually on 30,000 rupees at 9% per annum is 5643. The time period is, देखो 9% का इफेक्टिव रेट कितना होगा अगर मैं 2 साल के लिए देखूं तो ये हो जाएगा 9 + 9 यानी 18 प्लस x इंटू वाई अपॉन 100.81%। इसका 30,000 निकाल लीजिए। इसका 30,000 अगर आप निकालेंगे तो 2 जीरो से ये परसेंट चला गया और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 × 3, 3 × 24, 3 × 24 26, 3 × 3 5, 5643। क्या यही आपको क्वेश्चन में दे रखा हुआ है? हाँ, तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10 लाख रुपीज़ एट 3% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज ₹92727। द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर दिस इज, देखिए यहाँ पे 92,727 दे रखा हुआ है। तो मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ आपको कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 3% का नेट इफेक्टिव कितना होता है 6.09, और तीसरे साल पे जाओगे तो ये +3 + 6.09 इंटू 3/100 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 9.09 + 1827 और 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 9.2727%। ये आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। 10 लाख से आप मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंट से परसेंट चला जाएगा और 4 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा तो आपके पास यही कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन हाउ मेनी टाइम्स वुड 80,000 रुपीज़ अमाउंट टू ₹1,17,128 एट 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। सालाना कंपाउंड किया जा रहा है 80,000 को। तो सबसे पहले तो इसको काट दो आप 8 से, तो ये बन जाएगा 10,000 और ये बनेगा 8 × 8, 8 × 4 = 32, बचा यहाँ से कितना 51, 8 × 6 = 48, 8 × 4 = 32, 8 × 8। अब 10% का इफेक्टिव रेट, जिसने मेरी पहली वीडियो देखी होगी वहाँ पे मैंने सारे इफेक्टिव रेट बताए हुए हैं आपको। तो 10% का इफेक्टिव रेट कब 14,641 होता है तो आप कहोगे 4 साल के बाद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ सम ऑफ 1875 एट 4% पर एनम इंक्रीज्ड टू 2028 इन सर्टेन टाइम। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली देन व्हाट इज द टाइम पीरियड? ओके, अब ये 3 से कट रहा है तो देखो 3 × 6 = 18, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 18। अब देखो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि ये 25 का स्क्वायर है और ये 26 का स्क्वायर है तो यानी टाइम पीरियड रहा होगा 2 साल। डी ऑप्शन। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/25, तो 25 से कोई वैल्यू कितनी हो जाएगी 26। आपको 625 तक जाना है तो 25 का क्या करोगे स्क्वायर कर दोगे तो 26 का भी स्क्वायर करोगे तभी आपको 625 रेशियो 676 मिलेगा, यानी 2 साल आपका यहाँ से भी आंसर आ गया। हाउ मेनी ईयर्स विल ₹800 अमाउंट टू ₹926.10 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो 10% को आपको हाफ ईयरली देखना है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी 6 महीने की साइकिल बनेगी, 1 साल में 2 साइकिलें होंगी। ठीक है, तो 1 साल में 2 साइकिलें होंगी तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी देखिएगा 10% का हाफ यानी 5%, 5% का मतलब हो गया 1/20 यानी कोई राशि 20 से 21 हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए 800 है, 2 से 8 तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा। क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। जैसे ही क्यूब करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,000, 8,000 हो जाएगी। आपको केवल चाहिए यहाँ पे 800, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ आपको 10 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। 21 का क्यूब कितना होता है, तो 21 का क्यूब होता है 9261। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा 10 से दोनों तरफ भाग देना पड़ेगा तो आपको इस तरीके की कुछ वैल्यू मिल करके आएगी। तो आप समझ गई कि यहाँ पे 3 साइकिलें बन रही है। 3 साइकिल का मतलब कितना हो गया, 1 साल में 2 साइकिल और एक और साइकिल, कुल मिला करके 1.5 साइकिलें बनेंगी यहाँ पे। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। 3 देख करके ऑप्शन ए ना लगा देना आप। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूले से बताता हूँ। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है A/P = 1 + R/, अगर हाफ ईयरली का है तो 2 × 100 टू द पावर 2n। ओके,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 926.10 अपॉन 800, पॉइंट हटाओगे तो 2 0 बढ़ा दोगे, और देखो 1 प्लस आर अपॉन 2 यानी 5 अपॉन 100 का मतलब कितना हो गया 1/20, या ये हो जाएगा 21/20 टू द पावर 2n। अब देखो 0 से 0 चला गया। आपने केवल ये देखना है कि ये 20 से हमें जाना है 8000, तो 20 की कितनी पावर होनी चाहिए, तो 20 की पावर होनी चाहिए 3, इसका मतलब 2n की वैल्यू होगी 3, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1.5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बाय फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 6 में आइएगा तो देखें 12,500 रुपये 21,600 रुपये हो जाता है 20% के रेट से। कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंडिंग किया गया है, तो 2 0 से 2 0 काट दीजिए। जैसे ही आपने काटा तो ये आपको दिखा 125 रेशियो 216। 125 रेशियो 216 का मतलब क्या हो गया, आपको इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। कैसे देखा, क्योंकि मुझे पता है कि 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, और 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, और 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है। तो इसका मतलब 5 का क्यूब किया गया है, तो इस डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड अ सम ऑफ 24,000 इन्वेस्टेड इन अ बैंक विल अमाउंट 26,460 व्हेन द कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडिंग एनुअली किया जा रहा है, इन हाउ मेनी मंथ्स विल इट अमाउंट टू ₹26,460। 24,000 रुपये 26,460, 0 से 0 काट दी, 6 से कट रहा है क्या, हाँ 6 से कट रहा है, 400, 6 4 24, 6 4 24, 6 1 6, 400 से राशि कितनी हो गई है 441। 400 किसका आपको स्क्वायर दिख रहा है, तो 20 का स्क्वायर दिख रहा है, और 441 किसका दिख रहा है, तो 21 का स्क्वायर दिख रहा है। इसका मतलब 5% क्या 1/20 है, हाँ, तो राशि क्या हो गई है 20 से 21 हो गई है, हाँ। तो आपका टाइम पीरियड कितना रहा होगा, 2 साल का टाइम पीरियड रहा होगा, लेकिन इसने मंथ में पूछ लिया, तो 2 साल में कितने मंथ होते हैं 24 मंथ होते हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। Abdul paid 5832 after some years to a bank. He took 5,000 loan at the rate of 8% per annum to compounded annually. Find the time. टाइम आपको पता करना है, ओके। तो ध्यान से समझें, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हमारे पास 5,000 रुपये उधारी ली गई है, जो कि 5,832 बन गया, 5,832। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का हुआ है, तो 832 का हुआ है। 832 का अगर हुआ है तो इसका मतलब, और वो भी 8% के रेट पर। तो ध्यान से समझना, 5,000 का 8% कितना होता है, तो आप कहोगे 400। पहले साल 400 रुपये के, अगले साल भी आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन 400 पर भी 8% देना पड़ेगा, तो कितना हो गया 32। टोटल करिए कितना आ जाएगा 800 प्लस 32, 832। क्या 2 साल में आपको 832 रुपये नहीं चुकाने पड़ रहे हैं, हाँ, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स। कोई राशि है 1 रुपये है, जो 10 साल में कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है, यानी 1 से 2 हो जाती है। इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट बी 4 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों जगह मान लेते हैं R% ही है, लेकिन समय कितना लगेगा कि ये वैल्यू 1 से क्या हो जाए, 1 रुपये से अब ये 4 रुपये हो जाए। तो देखो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 1, और इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2। तो 1 10 साल में हो रहा है, तो 2 यानी पावर को देखिएगा, 1 अगर 10 साल में हो रहा है तो 2 20 साल में हो जाएगा। 2 से 10 का गुणा कर दीजिए, जो पावर होती है उसका गुणा समय के साथ कर दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मेनी ईयर्स 4,000 रुपीज़ विल अमाउंट 5,324 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ओके, तो कितना हो जाएगा आप समझ सकते हो कितना आने वाला है। 4,000 से हमारी वैल्यू कहाँ पे गई है, 4,000 से वैल्यू आपकी चली जा रही है 1324 आ रही है। चलिए मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 100 रुपये थे, ठीक है, और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, तो मुझे 100 पर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितने रुपए मिलेंगे, 10 रुपये मिलेंगे। तो 100 की राशि पर 10 रुपये मिले, इसका मतलब अमाउंट बन गया आपका 110। तो 4,000 की राशि पर 10% के हिसाब से मुझे मिलेगा 400 रुपये। अगले साल फिर 400, अभी तो 800 ही बना, और मुझे जाना है 1300 पर। 24 भूल जाइए आप, केवल ये ध्यान रखिए कि ये 1300 तक जाना है। 1300 तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 400 को एक बार और गेन करना पड़ेगा, तब ना जा करके ये 1200 के पास पहुँचेगा। अब देखिएगा, इस पर 10% मिलेगा तो 40 रुपये यहाँ से मिले। अब पहली राशि पर 40 रुपये, दूसरी राशि पर 40 रुपये, और तीसरी जो ये दूसरी राशि के इंटरेस्ट पर 10% मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा 4 रुपये।
तो टोटल मिला करके कितना हो गया आपका, यहाँ से आया 80, यहाँ पे आया 40, यहाँ पे आया 4, टोटल मिला करके आपको कितना मिल गया 80, 120, 124, 124 और जो दोगे तो आ जाएगा 1324, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अदरवाइज आपको मैंने पहले मेथड भी बताए हुए हैं। 10% का इफेक्टिव कितना होता है 100% के हिसाब से 33.1, जिसका आपको 4000 से मल्टीप्लाई करना है, 4000 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 जीरो से परसेंटेज चला गया, एक पॉइंट से ये जीरो चला गया तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 एंड 13, यही तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा था। तो 3 साल में आपका आंसर आ गया। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा ये भी है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 मेथड में नेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जान लेने से, जैसे कि 10% है, 10% का मतलब हो गया 21%, 21% का 4000 कितना होगा, तो ये करीब करीब आपका 84 के करीब जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ गए कि आगे बढ़ना पड़ेगा वैल्यू। तो 30%, अगर 10% मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाने चाहता हूँ कि देखो 20 प्लस 1%, 20 प्लस 1% मतलब 1% इंक्रीमेंट लगा, 20 तो आपको सिंपल इंटरेस्ट ही मिल रहा है ना। इसी तरीके से जब यहाँ पे आप आगे बढ़ते हो तो 30 रुपये तो आपको सिंपल इंटरेस्ट ही मिला ना। इंक्रीमेंट में जो आया वो आया 3.1%। ठीक है, तो पहले तो आप 4 का मल्टीप्लाई 30 से करके समझ सकते हो कि ये बात कही जा रही है 3 साल की, 2.5 साल की नहीं कही जा रही, 2 साल की नहीं कही जा रही, 4 साल में जैसे ही जाओगे तो अगर मैं यहाँ पे 10 जोड़ देता तो ये 40 यानी 16 के करीब पहुँच जाती वैल्यू। तो 4 साल नहीं होगा तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बगैर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े भी ये सवाल आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ये आप प्रैक्टिस करना, कमेंट में इसका आंसर बताना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।